वेक्टर, दो वेक्टर है अपने पास। दो वेक्टर कौन कौन से? एक तो P है, P है क्यों है? A है और दूसरा वेक्टर है B और परपेंडिकुलर है। बोले कौन परपेंडिकुलर है? बोले सर आप। ये R परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? बोले हाँ जी सर। तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये B वेक्टर है। और बात क्या है, ये भी बात बोल रहे हैं साथ में R वेक्टर क्या बोल रहे हैं? ये B वेक्टर भाई क्या है? ये भी बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? तो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे अपने को करते जाना। बोलो है ना? हाँ सर। तो अपन ये फॉर्मूला पढ़ा है ना? नहीं है कौन सा? P स्क्वायर Q, सही बोलेंगे सर? P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसके क्या करेंगे अपन? अंडर रूट करेंगे। यस या नो में जवाब चाहिए? यस सर। हाँ सर। R का डाटा कितना हो जाएगा? B/2 हो जाएगा। हाँ सर। तो B/2 को क्या कर देंगे अपन? स्क्वायर कर देंगे। तो R का जो डाटा है वो कितना है? P का डाटा बताओ? A इसका स्क्वायर। Q का डाटा कितना है? B इसका स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये चलो हमें जवाब चाहिए। कहाँ पे? हाँ बिल्कुल सर, हटा देंगे। ये लो सर, हटा देंगे। ये लो सर, ये लो। अंडरस्टैंड? चलिए अपन आगे। अब देखो ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये B स्क्वायर बाई 4 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। अब यहाँ से इस B स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? B स्क्वायर बाई 4 माइनस का B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यस या नो में जवाब चाहिए। अब यहाँ से कितना बच जाएगा? माइनस का 3B स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे एक रिलेशन आ गया A स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। और आपको याद है तो अपन ने बनाया था tan ऑफ अल्फा Q sin थीटा अपॉन में P प्लस Q cos थीटा। यस या नो में जवाब चाहिए बेटा? यस सर। सर tan ऑफ अल्फा का डाटा 90 तो 1 अपॉन में क्या जाएगा? 0। वापस वही सिचुएशन हो रही है। Q sin ऑफ थीटा अपॉन में P प्लस Q cos थीटा। अब यहाँ से दिया मेरे को एक बात पता चली कि P इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का Q cos थीटा। अब यहाँ से मेरा डाटा जो cos ऑफ थीटा है वो कितना हो जाएगा? माइनस का P बाई Q। ये हो जाएगा माइनस P बाई Q। अब माइनस का P बाई Q होने का मतलब कितना हो गया? नहीं सर, माइनस का P बाई Q होने का मतलब क्या हो गया सर? यहाँ से मेरे को cos ऑफ जो थीटा है वो मिल गया मेरे को माइनस का A अपॉन में B। बोलो यस या नो? यस सर। ये अपन सीधा का सीधा यहाँ टिकाएंगे। बोलो यस या नो? यस सर। वेरी गुड। माइनस का 3B स्क्वायर बाई 4 A स्क्वायर प्लस का 2AB cos ऑफ थीटा का डाटा माइनस का A बाई B, B से B कैंसिल आउट। हाँ जी सर। तो क्या जाएगा? माइनस का 3B स्क्वायर बाई 4 A स्क्वायर माइनस का 2A स्क्वायर माइनस का 3B स्क्वायर बाई 4। यहाँ क्या बचेगा फिर? माइनस का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल। वेरी गुड, गया। तो यहाँ से A का डाटा कितना जाएगा? √3 बाई 4। आ गया? यहाँ से A का डाटा ये आ गया, B का अपने को पता चल गया। अब एंगल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? एंगल पूछ रहे हैं। अब जो एंगल पूछ रहे हैं वो रख के निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखो सर, देखो यहाँ से R का जो डाटा है या फिर आप यहीं से निकाल लो ना। इसी से मैं रख दो cos ऑफ थीटा इक्वल टू A का डाटा √3 बाई 2B। बोलो ना यस या नो? यस सर। वेरी गुड। माइनस का √3 बाई 2B अपॉन में B से B गया। शाबाश। तो cos ऑफ थीटा माइनस का √3 बाई 2। थीटा का डाटा में कितना रखूंगा कि माइनस का √3 बाई 2 है सर। यहाँ पे मैं रख दूंगा कितना? 150 डिग्री। 150 डिग्री आते क्या हो जाएगा? माइनस का √3 बाई 2। यस या नो? यस सर। तो दीपक यहाँ अच्छे से ध्यान दे।
कि ये एंगल कभी नहीं चाहिए अपने को डियर, अपने को एंगल चाहिए ये वाला। ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल ही किसके बीच में रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी के। तो कभी भी ध्यान रखना जहां पे परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन बन जाए तो एंगल 90 डिग्री से कम तो होगा ही नहीं। बिल्कुल डायरेक्ट जो करेंगे ना उससे से भी करेंगे ऊपर। ये मैं क्या कर रहा हूं इसका बराबर होने चाहिए। हां तो वो किया नहीं ना तो आपने सर एक बात ऊपर वाला ले लेते हैं कितना बड़ा है इससे छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करें ऊपर वाला थीटा मान लिया उधर तो थीटा बन सकता है ना। कौन बनेगा ऊपर यहाँ पे हां आइए मान थीटा मान लिया फिर b by h कर दिया। किस किसके बीच में एंगल आ रहा है ये को इसमें रिजल्टेंट वेक्टर p वेक्टर चाहिए किसके बीच में, उसे और थीटा माना तेरी बात बिल्कुल सही है। एंगल चाहिए किसके बीच में, ए और बी के बीच में चाहिए बस। सर वो आ जाएगा। हाँ वो आ जाएगा तो फिर निकाल सकते हैं तुम। ये 90 ये फिर ये एंगल आएगा फिर 180 में से निकाल दे। ये एंगल चाहिए फिर वो। यस या नो में जवाब चाहिए, यस या नो। यस मैम। वाह वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। कम हियर।